राम जी, आज हम संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से चर्चा करेंगे नाग पंचमी के बारे में। तो इसमें व्यास जी के शिष्य सुमंतु मुनि जो हैं वो कथा सुनाने वाले हैं और सुनने वाले हैं पांडव वंश में उत्पन्न राजा शतानीक। इसमें पेज संख्या 66 पर हमें मिलती है नाग पंचमी की कथा, पंचमी व्रत का विधान। तो बहुत सूक्ष्म रूप से हमसे बताएंगे वरना कथा लंबी हो जाएगी। सुमंत मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है, उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से, माता मतलब नाग माता के शाप से नाग लोग जलने लगे थे। इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प का भय नहीं रहता। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वो अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, तथा जिसके माता पिता आदि सर्प काटने से मरते हैं वो उनकी सदगति के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी यानी भादों की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यानी नाग पंचमी को उपवास कर नागों की पूजा करे। ये तिथि महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नाग का चित्र अंकित कर तथा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, करवीर कहते हैं कनेर के, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा करना चाहिए। नैवेद्य कहते हैं घर में बनाई हुई, जैसे कतली है, कसार है, लड्डू है, उसको नैवेद्य कहते हैं। खीर, लड्डू आदि से उत्तम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराए। अनंतर वासुकी, शंख, पदम, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धतराज, शंखपाल, कालिय, तक्षक, पिंगल इन 12 नागों के 12 महीनों की पूजा करे। यानी हर महीने का एक नाग है, उसमें 12 महीने तक पूजा करे। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत और पूजन व्रत करके व्रत की पारणा करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। ये उद्यापन की विधि है। राजन, अपने पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए व्रत किया था। यानी परीक्षित के उद्धार के लिए जन्मेजय ने ये व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पे वे पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इस प्रकार सोने का नाग बनाकर उसकी पूजा करके उन्हें ब्राह्मणों को दान करें। अब आजकल लोग जो हैं वो नाग पंचमी के दिन दीवार पर कोयले से नाग बना लेते हैं और उसकी पूजा कर लेते हैं। ये सामान्य सी पूजा है। राजन, जो कोई भी नाग पंचमी का व्रत करेगा, सांपों के डसे जाने पर भी वो शुभ लोक को प्राप्त होगा और वो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कथा सुनेगा। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी सांप का भय नहीं होगा। ये पंचमी व्रत करने का उत्तम लोक की प्राप्ति है। ये मैंने संक्षिप्त कर दी है। बीच में जो सांपों की माता ने जो श्राप दिया और वो ब्रह्मा जी के पास गए, ये सब कथा मैंने इसमें छोड़ दी है। आगे इसमें सर्पों के लक्षण, उसके स्वरूप और जाति बताए गए हैं। आगे इसमें पेज नंबर 70 पे बताया गया है कि यदि कोई सांप काट ले और काक यानी कौए के पैर की तरह 3 दाढ़ गहरे दिखाई दें या 4 दाढ़ दिखाई दें तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए और यह असाध्य होता है, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। और पेज संख्या 71 पे बताया गया है कि शतविषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वो नहीं जीता है। इन नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि अष्टमी, नवमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और नाग पंचमी के दिन जिसको सांप काटता है उसके प्रायः प्राण नहीं बचते हैं। आद्रा, अश्लेषा, मघा, भरणी, कृतिका, विशाखा तीनों, पूर्वा, मूल, स्वाति और शतविषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वो भी नहीं जीता है। इन नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। आगे इसमें यह भी बताया गया कि विष की चिकित्सा यानी सर्प के विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करना चाहिए। विलंब होने पर रोग असाध्य हो जाता है।
और संख्या आदि विष भी प्राण को हरण करने वाले हैं। आगे ये बताते हैं, अगर काटने से रक्त भी नहीं निकलता, केश उखाड़ने पर यानी बाल उखाड़ने पे भी कष्ट नहीं होता, उसे मृत्यु के ही अधीन समझना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त रोगी की साधारण वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकते। जिनके पास सिद्ध मंत्र औषधि होगी वे ही ऐसे रोगियों को रोग हटाने में समर्थ होते हैं। तो मैं ये आपको काट काट के बता रहा हूँ छोटा छोटा। इस पेज नंबर 73 पे लिखा है, यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर को हो जाती है, और सर्पणी यानी नागिन काटे तो दृष्टि नीचे को हो जाती है। बाल सर्प के काटने से दाहिनी ओर और बाल सर्पणी के काटने से दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। पेज संख्या 74 पे लिखा है, श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन द्वार के दोनों ओर यानी दरवाजे के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाए। दही, दूध, दूर्वा यानी धूप घास, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने से उस पुरुष के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंगों के नागों को चित्रित कर घी, खीर, दूध, पुष्प आदि से पूजन कर गुग्गल की धूप दे। ऐसा करने से दक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं। उस पुरुष की 7 पीढ़ी को भी सांप का भय नहीं होता। अगर मन से करोगे, श्रद्धा के साथ करोगे तभी नहीं होगा, और केवल ऐसे ही निपटा दिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। पूजा होती है भाव की। आगे इसमें पेज संख्या 75 पे लिखा है, जहां ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र पढ़ा जाता है वहां सर्प का भय नहीं आ सकता। तो ये नहीं है ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा एक बार पढ़ लो, रोजाना कम से कम 108 बार जहां ये मंत्र पढ़ा जाता है वहां सर्प का भय नहीं होता। मंत्र फिर से सुन लो, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ये है पेज संख्या 75 पे। तो ये सब हमने जाना संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली।